किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि अगर आप अडानी, अंबानी, बिल गेट्स या वारेन बफेट अमीरों से इनका सारा पैसा लेकर दुनिया भर के सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दो तो कुछ ही सालों के अंदर वो सारा पैसा इन सभी अमीर लोगों की जेब में वापस चला जाएगा और फिर से आप गरीब बन जाओगे। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? द आंसर इज एसिड्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपनी नॉर्मल इनकम से ही एसिड बनाने की ताकत रखता है वही असली अमीर बन सकता है, क्योंकि पैसिव इनकम देने वाले जितने ज्यादा एसिड्स होंगे आप उतने ही अमीर बनते चले जाओगे। और ऐसे ही 11 एसिड्स हैं जो अमीरों को और भी ज्यादा अमीर बनाते जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एसिड आता है कैश। आपके बैंक अकाउंट में पड़ा कैश आपको इंटरेस्ट दे रहा है। जी हाँ, कैश आज भी बहुत से लोगों का, बहुत सी कंपनीज का, बहुत से इन्वेस्टर्स की टॉप प्रायोरिटी बना है। इस आर्टिकल में देखिए, रिलायंस जैसी कंपनी भी अपने पास लगभग 2.1 लाख करोड़ का कैश रिजर्व रखती है। टाटा ग्रुप भी हर साल 60,000 करोड़ कैश रिजर्व मेंटेन करता है। यहाँ तक कि आप देख ही सकते हो, द लीजेंड इन्वेस्टर वारेन बफेट ने भी अपने कैश रिजर्व को डबल करके $277 बिलियन करके रखा है। अब कैश रिजर्व करने के दो सबसे मेन रीजन होते हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट इन द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। इसका मतलब होता है कि दुनिया अपॉर्चुनिटी का पिटारा होता है, इसलिए जब भी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो आप उस समय अपने कैश के साथ रेडी रहो। और दूसरा रीजन होता है टू अर्न हाई इंटरेस्ट। अमीर लोग अपने पास कैश इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे वो हाई इंटरेस्ट कमाते हैं, जिससे लोगों के द्वारा उन्हें मंथली फिक्स्ड इनकम आती रहती है। अब आता है दूसरा सबसे बड़ा एसेट, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को सबसे बड़ा एसेट बोलने का मेरे पास दो बड़े रीजन है। नंबर 1, रेंट पेमेंट। हम में से किसी को एक फिक्स्ड इनकम अच्छी नहीं लगती, वो भी तब जब हमें 8 से 10 घंटे काम ना करना पड़े, बॉस के ताने ना सुनने पड़े। ये सब पॉसिबल है रियल एस्टेट से। आजकल जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसी हिसाब से लोग भी बदल रहे हैं। आज की डेट में घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि स्टूडियो खोलने के लिए, एजुकेशन सेंटर के लिए, पीजी रखने के लिए या फिर स्मॉल बिजनेस खोलने के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास दूसरा घर है तो उससे आप अच्छा खासा रेंटल पेमेंट अर्न कर सकते हो। और इसी के साथ रियल एस्टेट का दूसरा एडवांटेज है द एप्रिसिएशन। जिस हिसाब से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से रियल एस्टेट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। द इकोनॉमिक्स टाइम के इस आर्टिकल को देखो, 2023 में बेंगलुरु में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की प्राइस 10 से 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। दिल्ली में 12%, पुणे में 11% और हैदराबाद में लगभग 14% का एनुअल इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब बात आती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो नंबर 1 ऑफिस बिल्डिंग में जिसमें आकर लोग काम करेंगे और बदले में आपको रेंट देंगे। दूसरा कॉमर्शियल बिल्डिंग जहां पर बिजनेस आकर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचेंगे और आपको रेंट देंगे। नंबर 3 लैंड। कुछ भी नहीं तो आप अपनी जमीन पर फार्मिंग करवा सकते हो या फिर स्कूल या कॉलेज भी बनवा सकते हो। अब आता है एसेट नंबर 3 स्टॉक्स। दोस्तों, बढ़ती टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ने इंडियन स्टॉक मार्केट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। ऐसे में स्टॉक्स आपकी वेल्थ बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। स्टॉक्स किसी भी कंपनियों का कुछ % हिस्सा होता है और जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती रहती है वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती जाती है। साथ ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के दो बड़े फायदे होते हैं। पहला डिविडेंड। जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर को बांट देती है, जो कि एक फिक्स्ड इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि वारेन बफेट को हर हफ्ते $47 मिलियन का डिविडेंड मिलता है। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का दूसरा बड़ा फायदा होता है स्टॉक एप्रिसिएशन। यदि आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो तो स्टॉक के प्राइस बढ़ने के साथ साथ आपकी वेल्थ भी बढ़ती चली जाती है। अब आता है एसेट नंबर 4 म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। स्टॉक्स के बाद अब आता है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, यानी ऐसे फंड जो देश के टॉप 50 या टॉप 30 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के दो बड़े मेजर इंडेक्स हैं। अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हर इंसान चाहता है कि वो देश की टॉप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करे और इंडेक्स फंड इसके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अपने काम के साथ साथ अगर कोई चीज हमें अमीर बना सकती है तो वो है ओपीटी, यानी अदर पीपल्स टाइम, यानी पैसा आपका, मुनाफा भी आपका और मेहनत दूसरों की। इसलिए म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपनी मंथली एसआईपी के जरिए एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस डेवलप कर सकते हो। तो जैसा कि आप इस एसआईपी कैलकुलेटर में देख सकते हो, यदि आपकी सैलरी 25,000 रूपए है जिसमें से आप सिर्फ 6,000 रूपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि 13% के एनुअल रिटर्न के साथ 25 साल बाद आपके पास 1,36,00,000 रूपए बन जाएंगे। सो स्टार्ट एसआईपी नाउ। अब आता है एसेट नंबर 5 इक्विपमेंट्स। अगर आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो दूसरों
दूसरों का काम आसान कर सके। उसे रेंट पर देकर आप अपने लिए एक पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो, जैसे जनरेटर, टेंट का सामान, ड्रिल या हिल्टी मशीन, DSLR कैमरा, कार या बाइक जैसी चीजों को रेंट पर देकर आप मंथली अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो, वो भी बिना कुछ काम किए। अब आता है एसेट नंबर 6, पेटेंट्स। पेटेंट बहुत ही अंडररेटेड और अमेजिंग एसेट है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जब भी आप कोई नया इन्वेंशन करते हो या कोई नया प्रोडक्ट लाते हो तो उसके लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि आप इसके राइटफुल इन्वेंटर हो, और जब कोई कंपनी या व्यक्ति उसका यूज करती है तो उसे आपको पैसा पे करना पड़ेगा। बिजनेस की दुनिया में पेटेंट एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। 1995 में डॉक्टर कैलाश काटकर ने एक टेक्नोलॉजी बनाई जो कि था एक एंटीवायरस, जो कि उनके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस फ्री कर पाया। उन्हें लगा कि ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है तो उसे उन्होंने पेटेंट फाइल करवा लिया, और जब लोगों को इसकी नीड समझ में आई तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, क्विक हील, जो कि आज की डेट में लगभग 3000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है, जो दिखाता है कि पेटेंट प्रेजेंट टाइम में कितना वैल्यूएबल एसेट बन चुका है। एसेट नंबर 7, ब्रांड एंड गुडविल। ब्रांड एंड गुडविल वैसे तो अलग अलग टर्म है जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट एसेट है। ब्रांड नेम इसलिए बनाया जाता है कि जब कोई कस्टमर उसे यूज करे तो उसके मन में एक इम्प्रेशन बन सके कि वो भी प्रीमियम चीजें यूज कर सकता है। वहीं गुडविल का मतलब है कि कोई कस्टमर किसी भी ब्रांड के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। ब्रांड एक तरह का एफर्ट है जिसे कंपनी खूब सारा पैसा और टाइम देकर बिल्ड करती है। वहीं गुडविल एक तरह की इमेज है जो तब बनती है जब आप कस्टमर को राइट वे में ट्रीट करते हो। दोनों ही चीजें आपस में इंटरलिंक हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जब कोई कंपनी अपनी ब्रांडिंग के दम पर ग्रो करती चली जा रही है। एग्जाम्पल के लिए MRF को ही देख लो। आज से 15 साल पहले MRF कोई बड़ा ब्रांड नहीं था, और आज सिर्फ एक ही इंसान है जो MRF का एड्स करता है, उसे प्रमोट करता है। कमेंट करके बताओ मैं किस इंसान की बात कर रहा हूँ। एसेट नंबर 8, प्यूपिल्स। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है प्यूपिल्स। कई सारी कंपनियां या बिजनेसेस अपने एम्प्लॉइज या आसपास के लोगों की वैल्यू नहीं समझ पाते, और उनकी कमी हमें तब महसूस होती है जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, ब्रांड हो, गुडविल हो या कोई प्रोडक्ट, वो लोग ही होते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी मदद करते हैं। आपको क्या लगता है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों का इतना सक्सेसफुल होने का क्या कारण है? वो है दोस्तों एम्प्लॉइज और उनकी टीम्स। किसी भी इंसान को देख लो, किसी ने अकेले कोई भी कंपनी खड़ी नहीं की। उसकी सक्सेस का रीजन होता है उसके आसपास के अच्छे लोग और उसकी टीम। सो फाइंड द राइट पीपल हु कैन बी ए वैल्यूएबल एसेट फॉर यू। एसेट नंबर 9, रॉ मटेरियल एंड कमोडिटीज। देखो, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदा रहने के लिए हमें कमोडिटीज की जरूरत भी होती है। जैसे कि कोविड वाले टाइम का ही एग्जाम्पल देख लो। लोगों ने 500-500 रुपए देकर सैनिटाइजर और मास्क खरीदे, 200 रुपए किलो टमाटर भी परचेज किए, क्योंकि कमोडिटीज की वैल्यू कहीं न कहीं कैश से ज्यादा है, और अमीर लोग इस बात को भली भांति समझते हैं। इसलिए वो गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील या क्रूड ऑयल जैसी चीजों में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड इन सब में प्रीशियस कमोडिटी है जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकती है, और बीते 10-15 सालों में गोल्ड और क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सो इन्वेस्ट इन गोल्ड। एसेट नंबर 10, ई बुक्स, डिजिटल कोर्स, इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। आजकल डिजिटल दुनिया का जमाना है। हर कोई अपने मोबाइल या कंप्यूटर से चिपका रहता है। ऐसे में डिजिटल एसेट जैसे कि डॉक्यूमेंट, ऑडियो बुक, वीडियो, डिजिटल कोर्सेस, सॉन्ग्स और एप्स आपके लिए वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकते हैं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। ऐसे में अगर आप कोई बुक लिखते हो या कोई ब्लॉग पोस्ट करते हो तो आपको जल्दी जल्दी काम पे लग जाना चाहिए और मैक्सिमम ऑडियंस को रीच आउट करना चाहिए। और अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट चल गया तो आपका ब्रांड नेम बिल्ड होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सॉन्ग और कंटेंट के केस में ये चीज बहुत ही ज्यादा स्केलेबल है। उसके लिए आप किंग का ही एग्जाम्पल देख लो। उनका ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ, मान मेरी जान, जो इतना तगड़ा निकला उसने यूट्यूब पर आके 500 मिलियन से ज्यादा व्यू हासिल कर लिए। साथ ही निक जोनस को ये गाना इतना अच्छा लगा कि उसने अपने चैनल पर किंग के साथ ये गाना रिक्रिएट करवाया। तो आर्ट और डेडिकेशन भी आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकता है। अब है लास्ट और एसेट नंबर 11, रॉयल्टी। चलो रॉयल्टी को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आपने कोई बुक लिखी जो आपके टाइम की बेस्ट सेलर बुक चली गई। अब उस बुक के राइट्स कोई मूवी स्टूडियो खरीदना चाहता है ताकि वो कोई शो बना सके, तो इसके बदले में आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, रॉयल्टी में एक टर्म होता है सिंडिकेशन। मतलब जब कोई टीवी शो बहुत ही बड़ा हो जाता है और मल्टीपल ब्रॉडकास्टर उसके राइट्स खरीद लेता है, तो जितनी बार शो रन किया जाएगा उतनी बार एक्टर और राइटर को उसका पैसा मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जॉर्ज
RR मार्टिन को गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए, JK रोलिंग को जिन्होंने हैरी पॉटर बुक लिखी, इन्हें आज भी इसकी वजह से रॉयल्टी मिलती रहती है। तो दोस्तों यही थे वो 11 एसेट्स जिन्हें आपको जरूर बिल्ड करना चाहिए। इनमें से कौन सा एसेट आपको पसंद आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।